आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो कि 2024 में ये सभी क्वेश्चन के है पूछे गए थे। इसलिए ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, ब्लड रिलेशन से दिया गया है। देखो इसमें क्या बोला गया है, ए सी का बेटा है। जो ए है, देखेंगे जो ए है ये सी का बेटा है। यहाँ देखेंगे ये क्या है, सी का बेटा हो जाएगा, यानी ये प्लस है। आगे देखो क्या बोला गया है, सी और क्यू बहनें हैं। सी और क्यू क्या है, ये बहनें हैं, दोनों की दोनों बहनें हैं। देखेंगे आगे क्या बोला गया है, जो जेड है क्यू की माँ है। जेड है ये क्यू की माँ है। आगे देखो क्या बोला गया है, पी जेड का बेटा है। जो पी है ये जेड का बेटा है, यानी इसका भाई क्या है, पी हो जाएगा। भाई पी यानी इसका ये बेटा है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखेंगे पी, जो पी है ए का मामा है। देखेंगे जो पी है ए का मामा। देखेंगे देखो ए की माता, माता के भाई क्या है, मामा लगते हैं। माता के भाई क्या है, मामा लगते हैं, यानी पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट हो जाएगा, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे श्रृंखला दिया गया है 16 है, 16 के बाद 10 है, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 14 है, 14 के बाद 24 है, 24 के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखेंगे इसमें कैसे किया गया है। अगर यहाँ देखें, देखो 16 से, ये देखो 16 से ये 20 हुआ, यानी प्लस का 4 हुआ। अल्टरनेट में देखते हैं, और यहाँ देखें 20 से ये 24 हुआ, यानी प्लस का 4 हुआ है। और यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे 10 से 14 यानी प्लस का 4 हुआ है। उसी प्रकार यहाँ आगे जाएंगे, इसमें प्लस 4 करेंगे, 14 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 आएगा। 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या अल्टरनेट हमें देखना है, अल्टरनेट देखना है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, उस शब्द का पता बताइए जो सेट से संबंधित नहीं है। अगर देखेंगे इसमें कौन सा ऐसा है जो कि इस सेट से संबंधित नहीं है। देखेंगे लेड हो जाएगा, लेड यानी शीशा हो जाएगा, टीन टीन हो जाएगा, और क्या है, ताम्र हो जाएगा, और इस्पात हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे, देखो जो शीशा होता है ये सिंगल धातु से बनता है, और टिन भी से क्या है, सिंगल धातु से बनता है। ये तांबा भी सिंगल धातु। लेकिन जो इस्पात होता है इसमें क्या है, मिलावटी होती है। मिलावटी इसमें कार्बन भी मिला होता है, और क्या है, एल्युमिनियम भी मिला होता है, यानी ये कई धातुओं से मिलकर बनता है। यानी ऑप्शन इसमें डी हमारा राइट आंसर हो जाए, यही सबसे अलग है। आगे देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, एक सम्मेलन में, देखेंगे इसमें क्या है, देखो इसमें क्या बोला गया है, बैठक व्यवस्था। एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं। देखेंगे एलन, बॉब, क्रिस, डेड और एडर्ड। ये क्या, देखो कितने लोग, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग हैं। देखेंगे एलन क्रिस के बगल में नहीं है। देखेंगे 5 लोगों को बैठाएंगे यहाँ पे, इस तरह नहीं बैठाते हैं। देखेंगे देखो ये 1 2 3 4 5 लोग, देखो 5 लोग बैठे हैं। जो एलन है क्रिस के बगल में नहीं बैठा है, यहाँ से देखो नहीं बनेगा, अभी इसे छोड़ेंगे। देखेंगे जो बॉब है एलन और डेविड के बीच में बैठा है। अगर देखेंगे जो बॉब है, अगर देखो बॉब को हम यहाँ बैठा दें, बॉब को बैठा दें यहाँ, बॉब एलन, एलन और क्या है, ये देखो एलन, ये हो जाएगा एलन और क्या है बगल, ये क्या है, और डेविड के बीच में बैठा है, डेविड के बीच में बैठा है। ये अभी इसके स्थान पे जा सकता है, ये इसके स्थान पे, ये कंफर्म नहीं है। आगे देखेंगे, देखो एलन, एलन एक छोर पर बैठा है। अगर देखेंगे, हाँ देखो यहाँ पे एक छोर पर बैठा है, यानी ये हो सकता है। देखेंगे आगे क्या है, डेविड, ये डेविड है, एवर्ड के बगल में नहीं है। अगर देखेंगे जो डेविड है, जो डेविड है एडवर्ड के बगल में नहीं है, यानी एडवर्ड को यहाँ अगर हम रख दें, एडवर्ड को,
तो ये क्या है, डेविड के बगल में नहीं आएगा। अब देखो एक लोग कौन छूटे हैं, तो यहाँ देखेंगे क्रिस हो जाएंगे, क्रिस, यहाँ क्रिस को लिख देंगे। और यहाँ देखो लिखा भी गया था जो एलन है क्रिस के बगल में नहीं बैठा, ये एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा, यानी ये सही बैठाया गया है। तो बताना हमें बीच में कौन बैठा है। बीच में अगर देखेंगे तो हो जाएंगे डेविड, डेविड क्या है, ये बीच में बैठे हैं, डेविड, यानी ऑप्शन इसमें सी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, यदि बियर को इतना के रूप में कोडित किया जाता है तो टाइगर को कैसे करेंगे। अगर देखो बियर को BEAR, इसका उल्टा होता है बॉय, यानी ये वाई हो जाएगा, और इवनिंग यानी वी हो जाएगा, इसका जेड हो जाएगा, इंडियन रेलवे यानी आई हो जाएगा। देखो ये इसका 25 लिखा गया है, ये डायरेक्ट लिखा गया है, और ये 22 वी पे होता है, ये 22 लिखा गया है, और जेड 26 पे होता है, ये आई 9 पे होता है, यानी इसकी अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिखा गया। उसी प्रकार TIGER, टाइगर, टाइगर का अपोजिट देखो GT रोड, यानी जी हो जाएगा, इंडियन रेलवे यानी आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा GT रोड यानी टी हो जाएगा, यूनिंग यानी वी हो जाएगा, इंडियन रेलवे आई हो जाएगा, यानी लिखेंगे 7 हो जाएगा, 7 18 18, 7 18 18। इसमें देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो शायद, देखेंगे ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखो इंडियन रेलवे और GT रोड, यहाँ टी रहेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ, GT रोड यहाँ टी रहेगा, ये 20 हो जाएगा, 20 देखेंगे। उसके बाद क्या है, 22 है, 22, उसके बाद क्या है 9 हो जाएगा। देखेंगे 7 7 18 20 22 9, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखेंगे यदि ABC कोड को इतना तो DEF कोड क्या है। देखेंगे ABCZYX लिखा गया है। अगर देखेंगे ये इसका अपोजिट है, और ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, यानी सब अपोजिट में लिखे गए हैं। इसी प्रकार DEF को देखेंगे, डी का अपोजिट ड्यू यानी W होता है, यूनिंग यानी ये V होता है, फ्यू यानी अगर देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा U हो जाएगा, ये क्या है VU हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा WVU ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा कैन आसान संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। इसमें देखेंगे आसान युग्म संख्या ज्ञात करना है। आसमान इसमें कौन सबसे भिन्न है वही हमें देखना है। अगर यहाँ देखेंगे, अगर हम सबका तिरछा गुणा करके देख लें, जैसे देखो 25 चौका 100, 25 चौका 100, ये यानी ये हो जाएगा 100, 12 सत्ते 84, यानी ये 84 हो गया। यहाँ देखेंगे 81 गुणे 3, अगर 81 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 343 आता है, 343। और उसी प्रकार 9 गुणे 27, ये भी क्या है 343, 243, सॉरी ये 243 होगा, गलती से होगा। देखेंगे 16 दूनी 32, यानी ये हो जाएगा 32, और यहाँ गुणा करेंगे 8 चौक 32, यानी 8 चौक 32। यहाँ देंगे 30 दूना 60 हो जाएगा, 30 दूना 60, ये बराबर होगा 12 25 60, यानी ये सभी देखो इसमें गुणा कर रहे हैं, 32 32 बराबर आ रहा है, 60 60 बराबर आ रहा है, 243 गुणे 200, ये क्या 243 बराबर 243, लेकिन सबसे भिन्न हमारा यही आ रहा है 100 और क्या 84 आ रहा है। ऑप्शन ए हमारा सबसे आसान हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए अगले देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। अगर देखेंगे 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, देखेंगे सैम टॉम के, देखेंगे जो सैम है, पहले 4 मित्र को बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। देखो जो सैम है टॉम के दाईं ओर बैठा है, जो सैम है टॉम, ये टॉम के क्या, अगर यहाँ टॉम को बना, इसके दाईं ओर कौन बैठा है, सैम हो जाएगा, सैम हो जाएगा। आगे देखेंगे ये यहाँ भी हो सकता है, ये अभी संभावना में चल रहा है। अभी देखेंगे जो एमी है टैम के दाएं है, जो एमी है ये टैम के दाएं है, यानी ये सही चल रहा है शायद। ये देखेंगे देखो एमी, क्योंकि कंफर्म नहीं हो, ये हो सकता है, यहाँ भी हो सकते थे। आगे देखो लेकिन उसके बगल में नहीं बैठा है, सॉरी लेकिन उसके बाईं ओर नहीं बैठा है, ये हो जाएगा, ये सही है। आगे देखेंगे रिक्त, जो रिक है
एनी और टीम के बीच जो रिक है, अगर देखेंगे जो रिक है एमी और टॉम के बीच बैठा है, देखेंगे ये देखो गड़बड़ हुआ। देखेंगे ये क्या है, देखो ये क्या है, बाईं तरफ तो बैठा है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि अब रिक यहाँ पे आएगा। इसे देखो, इसे करेंगे रिक। देखो इसमें ये बोला गया था जो एमी है ये टॉम के बाएं ओर बैठा है, बाएं ओर यानी यहाँ भी बैठ सकता था, यानी ये हो जाएगा एमी, एमी हो जाएगा। और ये देखो जो इसमें बोला गया है रिक, एमी और टॉम के बीच बैठा है तो ये हो जाएगा रिक, इसके बीच बैठा है। अब ये हमारा जाके परफेक्ट बना। तो इसमें सबसे सबसे दाएं कौन बैठा है, सबसे दाएं तो यहाँ देखेंगे सैम बैठा है, सैम, जो कि ऑप्शन इसमें बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से विषम क्या है चुनिए, इसमें क्या है हमें विषम चुनना है। देखेंगे विषम कौन सा है इसमें चुनना है। देखो इसमें ये साफ साफ दिख रहा है। देखो 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 19 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 भी एक भाज्य संख्या है, यानी सबसे अलग ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा एक आकृति दी गई है, आपको यह पहचानना है कि इस आकृति को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं होती है। दी गई आकृति है, इसमें देखो ये हमें बनाना है, किस आकृति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये हमें बताना है। अगर यहाँ पे देखेंगे देखो इसमें अगर ये आकृति यहाँ पे लाके देखो इस प्रकार बैठा दें, इस प्रकार बैठा दें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा। और इस वाली आकृति को यहाँ पे लाके बैठा दें तो ये क्या है, एक हमारा ये वर्ग बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। यानी इन दोनों की आवश्यकता तो होगी लेकिन इस वाली आकृति की आवश्यकता नहीं होगी, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा विषम, विषम को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, विषम को ज्ञात करना है। देखो इसमें कैसे है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है ये, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दी गई श्रृंखला में यक्स से ज्ञात कीजिए। इसमें देखो 64 है, 64 के बाद 57 है, 57 के बाद 50 है, 50 के बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्या है 36 है। यहाँ पे देखेंगे क्या किया गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे 64 से 57 यानी माइनस का 7 हुआ है, 57 से 50 यानी माइनस का 7 हुआ है। देखो यहाँ पे -7 हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे देखो पैटर्न चल रहा है -7 यानी आगे भी क्या है, अगर हम -7 कर दें, माइनस का 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 43 आ जाएगा, 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, जो कि 43 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखेंगे श्रृंखला में अगली संख्या 280 है, 280 के बाद 275 है, 275 के बाद 265 है, 265 के बाद 245 है, 245 के बाद क्या है क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे 285 से 275 यानी माइनस का 5 हुआ है, 275 से यहाँ पे 65 पे आए यानी ये माइनस का 10 हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे 65 से 45 यानी माइनस का देखेंगे 20 हुआ है। देखो एक पैटर्न चल रहा है, माइनस की 5 माइनस का 10 माइनस का 20, यानी अगर यहाँ पे देखेंगे क्या है 5 गुणे 2 यानी 10 हुआ है, 10 दूना 20 यानी 2 हुआ है, 2 गुना, यानी इसमें भी आगे 2 गुणा कर देंगे, 20 दूना 40 हो जाएगा। माइनस का इसमें 40 करेंगे यानी 245 में से 40 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 205 हो जाएगा, 200 हमारा 5 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा इसमें दिए गए विकल्पों में से विषम यानी बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।